Good morning students. Welcome to all of you on my YouTube channel Study with CS. मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल Study with CS में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि हम कंजक्शन के पार्ट्स को लेकर डिस्कस कर रहे थे और कंजक्शन के पार्ट के अंतर्गत हमने कंजक्शन के प्रमुख रूप से दो भागों को डिवाइड किया था। फर्स्ट हमने बात की थी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सेकंड हमने बात की थी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। पिछले वीडियो के अंतर्गत हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में बात कर रहे थे और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत दो चीजों का हमने डिस्कस किया था, क्योंकि हमने अर्थ की दृष्टि से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को चार भागों के अंदर बांटा था। तो दो चीजें हमने पहले कर चुके हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत तीसरे नंबर पार्ट को लेकर, यानी अर्थ की दृष्टि से थर्ड नंबर जो पार्ट आएगा वो हमारा पार्ट होगा। कौन सा, वो हम बात करेंगे। यानी हमारा तीसरा जो यानी थर्ड पार्ट जो होगा वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत हम जो बात करेंगे वो आएगा हमारा कौन सा, एडवर्सेटिव। कौन सा आएगा, एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव कंजक्शन। कौन सा मित्रों, एडवर्सेटिव कंजक्शन। अब एडवर्सेटिव कंजक्शन होता क्या है? सबसे पहले एडवर्सेटिव कंजक्शन को हम क्या कहते हैं? एडवर्सेटिव कंजक्शन को अगर हिंदी में कहा जाए तो हम यह कह सकते हैं विरोध सूचक। क्या कहेंगे मित्रों? विरोध सूचक। विरोध सूचक कंजक्शन के अंतर्गत हम बात करेंगे एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या काम करता है और किस तरह से ये वर्क करता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के अंतर्गत या जनरल चीज को लेकर अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं वे कंजक्शंस जो दो कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स या स्टेटमेंट्स को जोड़ते हैं वे एडवर्सेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। मित्रों, सिंपल शब्द में हमने ये लिखा, वे कंजक्शंस जो दो कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स या स्टेटमेंट्स को जोड़ते हैं वे एडवर्सेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं। यहाँ पर हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। दो चीजें होगी, एक तो या तो हो सकता है कॉन्ट्रास्ट वर्ड यानी ऑपोजिट वर्ड्स के रूप में विरोध सूचक जो विरोध होता है, या फिर वहां पर क्या किसके बीच में स्टेटमेंट्स को लेकर भी क्या किया जा सकता है, आपस में सेंटेंस को जोड़ा जाता है। तो सेंटेंस को जोड़ा जा सकता है, कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स को जोड़ा जा सकता है। तो वो जो जोड़ने के लिए जो हम वर्ड्स लेंगे यानी वहां पर जो कंजक्शन का यूज होगा वहां पर कौन सा होगा, एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज करेंगे। तो ऐसे कंजक्शन कौन कौन से हैं, हमारे दिमाग में ये प्रश्न आएगा, डेफिनेटली ये प्रश्न आना चाहिए। ऐसे कंजक्शन कौन कौन से हैं जो एडवर्सेटिव को व्यक्त करते हैं? तो हम इसके लिए भी हम लिखेंगे ऐसे कंजक्शंस हैं, ऐसे कंजक्शंस हैं डैश करके अगर हम लिखें तो कंजक्शन कौन कौन से हैं? तो मित्रों हम कह सकते हैं, फर्स्ट हमने लिखा बट स्टिल यट। इसके बाद हम बात करें हाउएवर, ठीक है ना, वेयर एज, ठीक है, नेवरदलेस, बट स्टिल यट हाउएवर whereas nevertheless, ठीक है ना, while और बात करें हम तो only इत्यादि जो वर्ड्स हैं वो किसको व्यक्त करते हैं मित्रों? वो सारे के सारे एडवर्सेटिव को व्यक्त करते हैं। फिर से एक बार देखिए, दोहरा देता हूं, बट स्टिल यट हाउएवर whereas nevertheless while, और इसके साथ में अंतिम जो हमारा आता है वो आता है कौन सा, ओनली। तो इस प्रकार से जो वर्ड्स हैं हमने जो लिखे हैं ये सारे के सारे किसको व्यक्त करते हैं,
एडवर्सेटिव कंजक्शन को व्यक्त करते हैं। मित्रों हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी और सेंटेंस के अंतर्गत हमें इन चीजों को छोटे छोटे कंसेप्ट को समझना होगा, क्योंकि छोटे छोटे कंसेप्ट ही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इनके कुछ एग्जांपल्स को लेकर अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं किस प्रकार से इनके एग्जांपल्स बनेंगे, किस प्रकार से ये वर्क करेगा, किस फॉर्म के अंतर्गत होगा, यानी सारी की सारी चीजें हमें जो क्लियर होगी वो कैसे क्लियर होगी, एग्जाम्पल के माध्यम से। आइए एग्जाम्पल्स को लेकर अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल्स आता है, जैसे मैंने कहा मित्रों एग्जाम्पल को बात करें तो एग्जाम्पल्स के अंतर्गत फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल आएगा, जैसे मैंने लिखा रौनक इज इंटेलिजेंट but his sister is duffer। मित्रों मैंने ये एग्जांपल के अंतर्गत ये चीज लिखी। अब आप थोड़ा सा सेंटेंस के एक बार देखें, इस सेंटेंस में क्या चीज है। तो सेंटेंस के अंदर सीधा सीधा हमें जो कंजक्शन देखने को मिल रहा है मित्रों, वो हमारा कंजक्शन आ रहा है कौन सा, बट। हम बट कंजक्शन को यूज करते हैं एडवर्सेटिव के अंतर्गत। हम बात कर रहे हैं कंजक्शन की, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत। तो हमारा जो बट कंजक्शन है एडवर्सेटिव है। दूसरा हमें ये क्या बताता है, ये जो एडवर्सेटिव कंजक्शन होता है वो दो चीजों के रूप में, यानी दो कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स को जोड़ता है, या फिर हो सकता है वहां स्टेटमेंट्स को जोड़ सकता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ हमारा इंटेलिजेंट और यहाँ पर इसका जो विरोध सूचक जो शब्द आ रखा है वो हमारा आ रखा है डफर। एक तरह से दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है, कॉन्ट्रास्ट व्यक्त कर रहे हैं, इंटेलिजेंट एंड डफर है। तो इस तरह हम सेंटेंस के बीच में किसका यूज कर रहे हैं जोड़ने के लिए, बट कंजक्शन का यूज कर रहे हैं। और बट जो कंजक्शन है वो हमारा क्या है, एक एडवर्सेटिव कंजक्शन है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल के अंतर्गत हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने कहा मोहन, दूसरा एग्जांपल जैसे मोहन इज रिच वाइल, या हमें इसकी जगह वाइल की जगह वेयर ले सकता हूं, ठीक है ना, वेयर वाइल दोनों में से कोई भी कंजक्शन यूज कर सकते हैं। मोहन इज रिच वाइल, ठीक है ना, हिज ब्रदर इज पुअर। आशा करता हूं कि इस सेंटेंस के माध्यम से आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कॉन्ट्रास्ट वर्ड क्या है। यहाँ पर जो दो ही ऑपोजिट वर्ड्स, यहाँ रिच और दूसरा हमारा पुअर, यानी सेंटेंस के अंतर्गत दो वर्ड्स कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स, यानी सेंटेंस के भी। तो यहाँ पर हमने कंजक्शन जो यूज किया है मित्रों, दो में से कोई भी कंजक्शन ले सकते हैं, वाइल को भी ले सकते हैं, वेयर एज को भी ले सकते हैं, ठीक है ना। जहां इसका मतलब क्या होता है, जहां से यहाँ एक और या दूसरी ओर, जहां एक और तो क्या हुआ, मोहन इज रिच, एक और तो मोहन क्या है, अमीर है, और दूसरी ओर क्या हुआ, हिज ब्रदर इज पुअर। तो सेंटेंस के अंतर्गत इस प्रकार से कॉन्ट्रास्ट के माध्यम से यानी एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने कहा he beat me still I did not weep। सेंटेंस के अंतर्गत मित्रों देखिए he beat me still I did not weep। सेंटेंस के अंतर्गत जो एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज हुआ है वो मित्रों किसका हुआ है, स्टिल का यूज किया हमने, और सारे के सारे एडवर्सेटिव कंजक्शन को व्यक्त करते हैं। आशा करता हूं कि ये चीज अच्छे से आपको क्लियर होगी, क्योंकि कुछ ज्यादा चीजें तो हम कहाँ और कैसे क्लियर करेंगे मित्रों, हम उस समय क्लियर करेंगे जैसे हम ज्यादा इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे, इसके मोर एंड प्रैक्टिस करेंगे, तब अच्छे से सारी चीजें क्लियर होगी। थोड़ा सा सेंटेंस और थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखें, आपको जल्द ही सारी चीजें बहुत ही अच्छे से तरीके से, क्योंकि प्रैक्टिस से माध्यम से बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली की है। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका ये टॉपिक है वो क्लियर होगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर हम बात करते हैं हमारे फोर्थ यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत फोर्थ नंबर जो अर्थ की दृष्टि से जो आएगा वो हमारा आएगा इलेक्टिव कंजक्शन। इलेक्टिव कंजक्शन होता क्या है मित्रों, उसको लेकर अपन बात करते हैं। इलेक्टिव कंजक्शन किस प्रकार से वर्क करता है, किस प्रकार से इसके फॉर्म्स के अंतर्गत यूज किया जाता है, वो सारी की सारी चीजें अपन बात करने वाले हैं। तो फोर्थ नंबर हमारा अर्थ की दृष्टि से जो यूज करेंगे या कंजक्शन का हम बोल रहे हैं
कि कौन सा होता है, तो वो आएगा इलेक्टिव कंजक्शन। इलेक्टिव कंजक्शन होता क्या है, तो उसको भी लेकर अपन बात करते हैं। तो फोर्थ नंबर पार्ट आता है हमारा कंजक्शन के अंतर्गत, वो भी किसमें, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत, तो आएगा हमारा इलेक्टिव। कौन सा मित्रों, इलेक्टिव, इलेक्टिव कंजक्शन, इलेक्टिव कंजक्शन। ठीक है मित्रों, इलेक्टिव कंजक्शन होता क्या है, सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा इलेक्टिव कंजक्शन कहते हैं किसको, यानी ये क्या चीज करता है। यानी इलेक्टिव का मतलब होता है, देखिए मित्रों इस तरह से हम समझ सकते हैं, इलेक्टिव कंजक्शन के अंतर्गत कुछ ही न किसी चीज का हमें स्टेटमेंट्स का क्या मिलेगा, परिणाम मिलेगा, फल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना, तो ऐसे वर्ड्स को, जो वर्ड्स बताते हैं, जो परिणाम बताते हैं, वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे, इलेक्टिव कंजक्शन के अंतर्गत आएंगे। तो इसके अंतर्गत हम अगर लिखें तो हम ये कह सकते हैं, ऐसे कंजक्शंस, ऐसे कंजक्शंस, ऐसे कंजक्शंस, ऐसे कंजक्शंस जिनके द्वारा, जिनके द्वारा, ऐसे कंजक्शंस जिनके द्वारा एक 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 स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट हो सकता है, या फैक्ट दिया जाए, ऐसे कंजक्शंस जिनके द्वारा एक स्टेटमेंट या फैक्ट दिया जाए और परिणाम, परिणाम ऑब्लिक करके हम इसको लिख सकते हैं फल, परिणाम ऑब्लिक फल व्यक्त हो, परिणाम ऑब्लिक फल व्यक्त हो, वहां इलेक्टिव कंजक्शन होता है या कहलाता है, मित्रों इस चीज को अच्छे से थोड़ा समझें। इलेक्टिव कंजक्शन के अंतर्गत वे वर्ड्स आएंगे, यानी एक स्टेटमेंट होगा या फैक्ट दिया जाए और वहां पर उसका क्या निकले, परिणाम या फल निकले, वहां पर जो कंजक्शन का यूज हुआ है वो कौन से कंजक्शन का यूज हुआ, इलेक्टिव कंजक्शन का यूज हुआ। तो ऐसे कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, उनको लेकर अगर बात करें तो हम कह सकते हैं मित्रों, ऐसा हम लिखेंगे जैसे मैंने लिखा, ऐसे कंजक्शंस हैं, तो डैश करके ऐसे कौन कौन से कंजक्शन है जिनके अंतर्गत हम यूज करते हैं। तो सबसे पहला मैंने लिखा therefore, मित्रों therefore, ठीक है ना। दूसरा मैंने लिखा consequently, परिणाम स्वरूप, ये मित्रों ये पहले भी हमने किया था, ठीक है ना। फॉर देन, ये सारे के सारे फल या परिणाम को व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से हैंस का यूज करते हैं, ठीक है ना। सो देन इत्यादि जो वर्ड्स हैं मित्रों, वो सारे के सारे किसको व्यक्त करते हैं, ये सारे के सारे कंजक्शन इलेक्टिव कंजक्शन को व्यक्त करते हैं। मित्रों फिर से दोहरा देता हूं, ऐसे कंजक्शंस हैं जो कौन कौन से हैं, वो हैं therefore, consequently, so, for, then, ठीक है ना, hence, और इसके साथ में so then etc जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे वर्ड्स किसके अंतर्गत आएंगे, इलेक्टिव कंजक्शन के अंतर्गत यूज होंगे। मित्रों इन कंजक्शन की हमें लिस्ट आउट, जनरल शब्द है मित्रों, जनरल शब्द है, किसी प्रकार का कोई इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारे के सारे शब्द यूज करते हैं। therefore इसीलिए, और कॉन्सिक्वेंटली, वैसे मित्रों हम ये शब्द पहले भी यूज कर रखे हैं, हमने इसका अर्थ भी जाना था कि इसका मीनिंग होता क्या है। तो कॉन्सिक्वेंटली का अर्थ होता है परिणाम स्वरूप। मित्रों इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल के माध्यम से इसको भी क्लियर करते हैं। तो कुछ एग्जांपल की बात करते हैं, किस प्रकार से इसका एग्जांपल के अंतर्गत यूज होगा। आइए कुछ एग्जांपल्स को लेकर डिस्कस किया जाए, समझा जाए किस प्रकार से यह काम करेगा। तो एग्जांपल्स के अंतर्गत फर्स्ट एग्जांपल मित्रों में लूंगा, देखिए मेरे साथ में समझिएगा इसको। तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल आ रहा है इलेक्टिव कंजक्शन को लेकर। तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल होगा, देखिए सीधा सा और सिंपल एग्जांपल, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं। he was found robbing
he was found robbing, therefore he was found robbing, therefore he was arrested। मित्रों सिंपल एग्जांपल के माध्यम से अपन समझते हैं, क्योंकि हम जो भी बात कर रहे हैं वो सारी की सारी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर बात कर रहे हैं। हम जो भी काम करेंगे ग्रामर के अंतर्गत सारा का सारा बिल्कुल एकदम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ेंगे। जहां पर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर बात की थी और पार्ट्स ऑफ स्पीच के छोटे छोटे चीजों को लेकर हम डिस्कस शुरू किया था, उस समय भी मैंने आपको कहा था जो भी चीज बात की जाएगी बिल्कुल छोटे से और सटीक वे में एकदम स्पष्ट तरीके से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ेंगे। तो सेंटेंस को एक बार फिर से देखिए, ही वाज फाउंड रॉबिंग देयरफॉर ही वाज अरेस्टेड। मित्रों यहाँ पर जो चीज है, यहाँ परिणाम बताया जा रहा है, सेंटेंस के अंतर्गत जो यूज किया जा रहा है कंजक्शन का वहां हमारा आ रहा है देयरफॉर। ही वाज फाउंड रॉबिंग, उसको पाया गया क्या करते हुए, लूटते हुए, चोरी करते हुए, और उसका परिणाम क्या हुआ, ही वाज अरेस्टेड। तो यहाँ पर सेंटेंस दूसरे स्टेटमेंट के अंतर्गत उसका क्या मिलेगा, कुछ न कुछ ऐसा फैक्ट मिलेगा, उसका परिणाम प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार सेंटेंस के अंतर्गत बात करें तो दूसरा हमारा एग्जाम्पल लेंगे तो हम बात करेंगे she did not work, so भी ले सकते हैं, consequently भी लिखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना मित्रों। so ठीक है ना, she did not work, so या consequently, और फिर हमने इसका परिणाम दे दिया she failed। तो सेंटेंस के अंतर्गत मित्रों हम बात करें तो यहाँ पर कंजक्शन की बात की जाए तो सो भी कंजक्शन है और कॉन्सिक्वेंटली भी कंजक्शन है। दो कंजक्शन कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी काम में लिया जा सकता है। मित्रों बने रहें और देखें अच्छे से इस चीज को बहुत ही सिंपल वे में। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट्स के अंतर्गत सी डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया, उसका परिणाम क्या हुआ, सो सी फेल्ड। यहाँ पर उसका परिणाम यानी इलेक्टिव कंजक्शंस जो हमने बात की है या बात कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो परिणाम को व्यक्त करते हैं। यहाँ हमने सो का और कॉन्सिक्वेंटली दो वर्ड्स का यूज किया है, दोनों में से किसी का भी किया जा सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल के अंतर्गत हम बात करें तो हम यह कह सकते हैं मित्रों कि जैसे सी, मैंने सेंटेंस के अंतर्गत बात की सी वाज ब्यूटीफुल, सी वाज ब्यूटीफुल, ठीक है ना। देयरफॉर सेंटेंस के अंतर्गत मैंने कंजक्शन का जो यूज किया है सी वाज ब्यूटीफुल, देयरफॉर सी कुड बिकम, बिकेम नहीं किया मित्रों, बिकम अ मॉडल। सेंटेंस से आसानी से आप समझ चुके होंगे, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो चीज अच्छे से क्लियर हुई होगी मित्रों। और मैंने यह चीज लिखी है सी वाज ब्यूटीफुल देयरफॉर सी कुड बिकम अ मॉडल, यानी वहां पर हमने सेंटेंस के अंतर्गत मित्रों बात करें तो देयरफॉर कंजक्शन का मैंने यूज किया है। और सेंटेंस के अंतर्गत मैंने जो बात की है मित्रों वो यह बात की है बहुत ही सिंपल तरीके से। मित्रों क्या बात की देख लेते हैं, सी वाज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से इसका परिणाम क्या हुआ, शी कुड बिकम अ मॉडल, उसका परिणाम स्वरूप बताया जा रहा है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंतर्गत मित्रों दो चीजें विशेष रूप से, सेंटेंस का एक पहले से फैक्ट दिया हुआ होगा और दूसरे सेंटेंस यानी स्टेटमेंट के अंदर उसका क्या होगा, परिणाम होगा। और जोड़ने के बीच में हम जो कंजक्शन लेंगे वहां पर हमारा कौन सा आएगा, इलेक्टिव कंजक्शन। आशा करता हूं कि मित्रों आपको ये दोनों ही चीजें एडवर्सेटिव और इलेक्टिव कंजक्शन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मित्रों जल्द ही हम अगली ही क्लास में वापस दोबारा मिलेंगे और तब तक बने रहें। और निश्चित रूप से हम अगला कंटिन्यू, जो कि हमारी क्लासें काफी दिनों से अभी हुई नहीं है, तो निश्चित रूप से हमारी क्लासें विल भी कंटिन्यू हम करेंगे। तो किसी प्रकार का ऐसा घबराए नहीं, बने रहें। और जो भी छोटे छोटे आपके डाउट्स आ रहे हैं निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें, अपना फीडबैक दें, उसका निश्चित रूप से आपको जवाब दिया जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया उनको अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपसे लूंगा विदा। नमस्कार।